में कि एक दिन ऐसा आएगा, बच्चा मेरा सरकारी बाबू बनकर आएगा, ठीक सब कुछ हो जाएगा। पर सुनकर घोटाले सरकारी माँ क्षीण क्षीण हो जाती है, बाप दृढ़ दृढ़ हो जाता है, आस न उम्मीद मिलती है, मिलेगी भी कहां से, क्योंकि आस को तो तूने मार तो लिया। और इसके बाद संबोधन होगा मेरा सभी माननीय जो इकोसिस्टम में बैठे हैं, इनके लिए मेरा संबोधन है। मेरी जो कविता है इसका शीर्षक है धै मुक्का थैलात, कि धै मुक्का थैलात मानियों की जय जयकार, कि धै मुक्का थैलात मानियों की जय जयकार, चेहरे पे लाली मुंह में बादाम, कि इनके चेहरे में लाली मुंह में बादाम, जनता का कर काम तमाम, इनके चेहरे पे लाली मुंह में बादाम, जनता का कर काम तमाम। लंबा कुर्ता छोटी बात, कि लंबा कुर्ता छोटी बात, धै मुक्का थैलात मानियों की जय जयकार। चुनाव के समय पे जैसे आते हैं ये लोग कि हाथ जोड़े मुंह में मिठास, हाथ जोड़े मुंह में मिठास, जनता को ये डाले घास, हाथ जोड़े मुंह में मिठास, जनता को ये डाले घास, जरूरत पर ना ये देते साथ, धै मुक्का थैलात मानियों की जय जयकार। तो मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, भूल गया थोड़ा भी। तो हमारे जो रवाई के जौनपुर रवाई रोज का त्योहार होता है, तो उसमें जो बकरे की सेहत को देखा जाता है, उसकी सेहत को कैसे नापा जाता है कि उनकी गर्दन को पकड़कर, उनकी कमर को पकड़ के इसके अंदर कितनी चर्बी है। तो यही चर्बी जो माननीय लोग बैठे हैं आयोगों में, सरकार में, सरकारी तंत्र में, इनके लिए है कि इनकी भी हमें गर्दनें और पीठ पकड़नी पड़ेगी और चर्बी को देखना पड़ेगा और इनको भी हलाल करना पड़ेगा, और हलाल हम सब लोग करेंगे जितने भी यहाँ बैठे हैं। तो और तीसरा संबोधन है, चौथा संबोधन है मेरा, जो ये दलाली मीडिया है, इनका इको सिस्टम है, इनके नाम है। मेरी अपनी ये कविता नहीं है, मतलब मैंने कहीं गूगल वगैरह में पढ़ी है कि भड़ास कहाँ तक पाली जाए, भड़ास कहाँ तक पाली जाए, गुलामी कहाँ तक टाली जाए, भड़ास कहाँ तक पाली जाए, गुलामी कहाँ तक टाली जाए, तू भी सरकारी दल्ला है, चाट जहाँ तक ना ली जाए, तू भी सरकारी दल्ला है, चाट जहाँ तक ना ली जाए। और इसके बाद हमारे रवाई जौनपुर जौनसार में जो प्रसिद्ध हमारे महेंद्र सिंह चौहान जी है, उनकी एक जागर है, उसकी तर्ज पे मैंने कुछ लिखा है। तो ये है जागर है, हे माँ बाप ध्यान देवा हमारी बातों माँ, सरकार हमको पागल बनाना लगी जनता ध्यान देवा हमारी बातों माँ, तुम्हारा पैसा नेता खाना सरकारी दफ्तर माँ, ये छात्रों ध्यान देवा हमारी बातों माँ, तुम्हारी नौकरी हाकम खान 15 लाखों माँ। तो इतना ही है, इतना ही कहना चाह रहा था, कुछ और बातें हैं। चलो हमारे त्रिभुवन भाई जी बोल रहे हैं कि फिर से गाओ, तो मैं फिर से गा लेता हूँ, ठीक है। हे माँ बाप ध्यान देवा हमारी बातों माँ, सरकार हमारी हमको पागल बनोनी, हे जनता ध्यान देवा हमारी, ध्यान देवा हमारी बातों माँ, तुम्हारी नौकरी कम खान 15 लाख माँ।
बताएं। तो इतना ही है। चलो भाइयों की डिमांड है, दोबारा आ जाता हूँ। मुझे कोई इतने दिन से बैठे हो तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो ही जाए, क्योंकि बहुत सारी सीरियस बातें जाती हैं तो बोर जाते हैं लोग। तो मुझे लगा था मैं कुछ अलग सा लिख के आऊँ, तो वही लिख के आया मैं। दोबारा गाऊँ क्या? हे माँ बाप ध्यान देवा हमारी बातों माँ, सरकार हमारी अमुक पागल बनौनी। ये तू गता है, ये तू गता है, ये तू गता है, ये तू गता है। ये जनता ध्यान देवा हमारी बातों माँ, तुम्हारा पैसा नेता खाना सरकारी दफ्तर माँ। ये तू घेता है, ये तू घेता है, ये तू घेता है, ये तू घेता है। ये छात्रों ध्यान देवा हमारी बातों माँ, तुम्हारी नौकरी हाकम खानू 15-15 लाखों माँ। ये तू घेता है, ये तू घेता है, ये तू घेता है, ये तू घेता है। तो इसके बाद भाई लोग बोले धामी वाला दोबारा करूंगी। धामीदा ओ धामीदा झुटेरी रे, ओ धामीदा झुटेरी रे, धामीदा झुटेरी रे। यानी झूठी ना लगा, पेपर लीक ना करा, हम बड़ी दिक्कत होनी। दामीदा झुटेरी रे, दामीदा ओ दामीदा। तो दामी जी कहते हैं कि हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, तो मैं कहूंगा खाओ मां कसम। तो मैं कहता हूँ खाओ मां कसम। पर इनका भरोसा नहीं है, ये इस मातृभूमि को खा गए तो अपनी मां को क्या छोड़ेंगे ये। इसके बाद ये एंटरटेनमेंट वाला पोर्शन यहाँ खत्म होता है। इसके बाद में थोड़ा संदेश आपको देना चाहूंगा कि एक इंग्लिश में कहावत है, रोमन कहावत है, रोमन कहावत है कि गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस, गिव देम फ्री ब्रेड एंड सर्कसेस एंड दे विल नेवर रेज अ वॉइस अगेंस्ट यू। इसका मतलब है कि हम सबको जैसे फ्री राशन दिया जा रहा है और हमें जैसे इवेंट, यहाँ कोई ना कोई इवेंट होता रहता है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, तो ये सब इसलिए होता है कि हमारा ध्यान भटके, हम इनके खिलाफ आवाज ना उठाएं। तो इसी का एग्जाम्पल मेरा प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कि जो मेरे चाचा जी हैं, गांव में खेती बाड़ी करते हैं। कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले यहाँ पे कृषि विभाग का कुछ कार्यक्रम था, तो उनको बुलाया गया। तो यहाँ पे वो बैठे, तो चाचा जी ने मेरे को कुछ दिन बाद बताया कि ऐसा ऐसा हुआ क्या कि इन्हें बुलाया गया, कार्यक्रम कराया गया, भाषणबाजी हुई, कुछ नहीं सिखाया गया, कुछ नहीं सिखाया गया कि फसल कैसे करनी है या जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो कुछ नहीं बताई गई। बस इतना है इनको खाना परोसा गया। तो एक चीज लेकिन चाचा जी ने अच्छी बोली, एक चीज दादा ने बोली कि एक चीज हम करते हैं, जैसे मीडिया में एंटरटेनमेंट चल रहा है, न्यूज नहीं चल रही है, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चल रहा है, टीआरपी का गेम चल रहा है, तो इससे बच के रहना चाहिए हमें। एक संस्कृत में कहावत है, संस्कृत में मतलब एक श्लोक है, कहावत कैसे बोलूं कि जननी जन्म स्वर्गादपि गरीष्यति, कि और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो ये जो मातृभूमि है यही स्वर्ग है। जैसे हम अपनी माँ को मानते हैं, वैसे ही हम इस मातृभूमि को माने, इसकी सेवा में जुड़े हम सब लोग, बिना किसी
बिना निस्वार्थ भाव के जुड़ना चाहिए हमें। मैं 5 दिन से लगातार आ रहा हूँ, मैं पढ़ाई छोड़ दी।